नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। और आज हम बात करें द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 8 की कहानी के बारे में। इस एपिसोड में क्या क्या खास हुआ चलिए जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हुई और बाकी टीम होमलैंडर और उनकी टीम से लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं ताकि वह होमलैंडर को हरा सके। और फिर बिली बुचर को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में एडमिट है और उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब भी है और वो किसी से भी बात करना नहीं चाहता। और इसी के बीच में उसके पास हुई का फोन कॉल भी आता है जिसमें बिली बुचर हुई को मना कर देता है कि उसके पास कुछ ही दिन है और वो सब चीजें छोड़ रहा है। फिर इसके बाद हमें होमलैंडर को दिखाया जाता है जो रायन के बैग में बिली बुचर की और उसकी वाइफ की तस्वीर देख लेता है, जिसके बाद वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वह अपने कमरे को जलाकर राख कर देता है। और इसी बीच में वहाँ पर रायन आ जाता है। होमलैंडर रायन को बार बार बुलाता है लेकिन रायन उसके पास नहीं आता और वहाँ से चला जाता है। फिर हमें सेफ शिफ्टर और एनी को दिखाया जाता है जिसमें सेफ शिफ्टर हुई के साथ काफी ज्यादा मौज मस्ती करने लगती है। और इसी बीच में सेफ शिफ्टर हुई को शादी के लिए प्रपोज कर देती है और हुई उसको एंगेजमेंट रिंग भी पहना देता है, जिसको लेकर वह एनी के पास जाती है जहाँ पर एनी उसे देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट के इलेक्शन को जिसमें विक्टोरिया न्यूमन को वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। और इंटरव्यू के दौरान होमलैंडर उसकी पहचान सबके सामने जाहिर कर देता है कि वो एक सूप है, जिसके बाद पूरी दुनिया में हड़कंप मच जाता है और होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन के बीच काफी ज्यादा बहस होने लगती है, जिसके बाद विक्टोरिया न्यूमन वहाँ से चली जाती है और होमलैंडर जरा सा भी नहीं सोचता कि उसने सही किया या गलत किया। फिर हमें दिखाया जाता है बिली बुचर को जिसके पास रायन मिलने के लिए आता है और वे आपस में बातें करने लगते हैं। फिर इसी बीच में ग्रेस मैलोरी वहाँ पर आ जाती है और वह बिली बुचर से बातें करने लगती है। फिर इसके बाद रायन कहता है कि वह उसकी बातें सुन सकता है। फिर ग्रेस उसे कहती है कि वह उसे होमलैंडर के बारे में सारी चीजें बता देगी, लेकिन वहाँ पर बिली बुचर उसको टोकता है। लेकिन फिर भी ग्रेस उसको सारी चीजें बता देती है कि होमलैंडर साइको आदमी और उसने कई ज्यादा लोगों का खून किया। उसने प्लेन को भी उड़ा दिया था जिसमें कई सारे लोग थे और जिसमें ग्रेस कहती है कि और मेरे पास उसका सबूत भी है। फिर उसके बाद कहती है कि उसने तुम्हारी माँ का भी रेप किया था, वह तुम्हारी माँ से नफरत करता था और ये सच्चाई है। जिसके बाद रायन कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो और फिर रायन वहाँ से जाने लगता है, लेकिन ग्रेस मैलोरी उसे रोकती है और कहती है कि हमने तुम जैसे लोगों को ही रोकने के लिए इस स्टील के रूम को यहाँ पर बनाया है ताकि तुमको रोका जा सके। लेकिन रायन फिर जबरदस्ती उसको धक्का देता है जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है। और इस मौत के बाद भी रायन को जरा सा भी पछतावा नहीं होता, जिससे साफ पता चलता है कि रायन अब अपने पिता होमलैंडर के नक्शे कदम पर चलने के लिए तैयार होने वाला है और होमलैंडर से भी ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल किलर बनने वाला है। और वहीं होमलैंडर अपनी टीम के साथ एक लिस्ट को तैयार करता है जिस लिस्ट में उन लोगों के नाम होते हैं जिस लोगों को वह मारना चाहता है और उसमें सबसे ऊपर एस्ली का नाम भी होता है। फिर इसके बाद डीप और नेमार उन सब लोगों को मारने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन इसी बीच में एस्ली जिसको कैंसर था होमलैंडर के रूम में मौजूद सुपर सोल्जर सीरम को ले लेती है, जिससे उसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति आ जाती है। लेकिन इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होती है क्योंकि एस्ली को कैंसर था और उसके सारे बाल झड़ चुके थे। और ये बात सही है कि जो भी व्यक्ति बीमार होता है अगर वो सुपर सोल्जर सीरम को लेता है वो काफी ज्यादा बीमार होता है और उसके साइड इफेक्ट काफी ज्यादा खतरनाक होते हैं। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है प्रेसिडेंट को जिसकी सुरक्षा के लिए मदर मिल्क अपने साथियों के साथ वहाँ पर मौजूद होता है ताकि वह होमलैंडर और विक्टोरिया न्यूमन के प्लान को नाकाम कर सके, क्योंकि वह प्रेसिडेंट को मारकर उसकी जगह खुद प्रेसिडेंट बनना चाहती थी। और इसी बीच में हुई सेफ शिफ्टर को पहचान लेता है कि उसने एनी का रूप लिया है और वो यहाँ पर मौजूद है। फिर इसके बाद वह इस बात को मदर मिल्क को बताता है और इसी बीच में सेफ शिफ्टर प्रेसिडेंट को मारने के लिए निकल पड़ता और वह एक एक करके सब लोगों को मारने लगती है। और इसी बीच में वह किमिको को भी बुरी तरीके से हरा देती है। लेकिन इसी बीच में एनी किसी तरीके से उस रूम से छूटकर वापस आ जाती है और वह सेफ शिफ्टर को काफी बुरी तरीके से हरा देती है और उसको वहीं पर ही मार देती है। फिर हमें दिखाया जाता है होमलैंडर को जो कि विक्टोरिया न्यूमन को धमकी दे रहा होता है अगर उसने प्रेसिडेंट को नहीं मारा तो वह किसी को नहीं छोड़ेगा और वह उसकी बेटी जोई न्यूमन को भी मार देगा और एक एक करके उसके बॉडी पार्ट को उसके पास पहुंचाएगा, जिससे वह काफी ज्यादा डर जाती है और इसके लिए वह हुई से मदद मांगने लगती है। और फिर हुई कुछ बात सोचता है, लेकिन इसी बीच में वह एनी से बातें करने लगता है क्योंकि एनी इस बात से काफी ज्यादा नाराज किया सेफ शिफ्टर के साथ रहता था और उसने उसको शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था। लेकिन इसमें हुई की कोई गलती नहीं थी क्योंकि हुई को असलियत का बाद में पता चला और इससे स्कारलेट काफी ज्यादा नाराज भी हो जाती है। लेकिन वह फिर बाद में मान लेती है और उसे कहती है कि उसको सारे मेडिकल चेकअप कराने होंगे क्योंकि वह सेफ शिफ्टर की बीमारी को अपने शरीर में नहीं लेना चाहती है। फिर इसके बाद हुई पूरी टीम को समझाता है कि वह विक्टोरिया न्यूमन के जरिए वोट की सच्चाई को सबके सामने ला सकता है। फिर में सब लोग इस चीज को मान जाते हैं और वह विक्टोरिया न्यूमन और उसकी बेटी जोई न्यूमन को अपने हेडक्वार्टर में बुला लेते हैं। और फिर इसी बीच में सीन शिफ्ट होता है बिली बुचर के पास जो कि अस्पताल से वापस आ चुका है
क्योंकि उसके पास कुछ ही दिन बचे हैं और वह अब सभी को अकेला ही मारना चाहता है। और फिर वह उन लोगों के पास पहुंच जाता है जहां पर द बॉयज की टीम मौजूद होती है और वहां पर विक्टोरिया नीमन और उसकी बेटी जोई भी होती है और वह विक्टोरिया नीमन को वहां पर पकड़ लेता है और उसको बुरी तरीके से मार देता है। पहले वो इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वह हुई को अपना छोटा भाई मानता था, लेकिन अब उसको पता चल चुका है कि होमलैंडर को ऐसे नहीं मारा जा सकता और वह फिर फ्रेंची से वायरस लेकर वहां से निकल पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि जब विक्टोरिया नीमन की मौत हो जाती है तो प्रेसिडेंट को गिरफ्तार कर लिया जाता है उसके हत्या के जुर्म में। और फिर इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट की कुर्सी सेनेटर कैलहून को मिल जाती है, जो कि होमलैंडर से बात करना चाहता है। और इसी बीच में सिस्टर से होमलैंडर के पास आ जाती है और उस टाइम होमलैंडर काफी ज्यादा परेशान होता है और फिर सिस्टर से उसे कहती है कि ये सारा प्लान उसी का ही था, क्योंकि उसको पता था कि होमलैंडर मेंटली रूप से अनस्टेबल है और वह उसके प्लान को कभी भी सक्सेसफुल होने नहीं देगा, इसलिए वह सारा प्लान पहले तैयार कर चली गई थी। और उसने कहा कि प्रेसिडेंट तुमसे बात करना चाहते हैं। और फिर इसी बीच में प्रेसिडेंट और होमलैंडर की बात होती है। फिर प्रेसिडेंट होमलैंडर को पूरे अमेरिका का सिक्योरिटी इंचार्ज बना देता है और पूरे अमेरिका में सिक्योरिटी के लिए सूट को तैनात कर देता है जो कि होमलैंडर को रिपोर्ट करने वाले होते हैं। और इसी बीच में हमें दिखाया जाता है बाकी टीम मेंबर को जो कि पासपोर्ट लेकर अपनी अपनी मंजिल पर निकलने लगते हैं। और इसी बीच में हमें किमिको और फ्रेंची को भी दिखाया जाता है जो कि अपनी मंजिल की तरफ जा रहे होते हैं। और इसी बीच में उन्हें कैट और सैम मिल जाते हैं और वहीं कैट फ्रेंची के दिमाग को कंट्रोल करती है और उसको अपने बस में कर लेती है। और इस दौरान सैम ने किमिको को पकड़ रखा होता है और इसी टाइम किमिको बोलने भी लगती है। फिर हमें दिखाया जाता है मदर मिल्क को जो कि वॉशरूम में अपना मुंह धो रहा होता है। और इसी दौरान हमें रोबोट सिंगर को दिखाया जाता है जिसको हमने सीजन 2 और सीजन 3 में देखा था और वो मदर मिल्क को पकड़ लेता है। फिर इसके बाद हमें दिखाया जाता है स्कारलाइट और हुई को जो कि जा रहे होते हैं और इसी दौरान उन पर हमला हो जाता है। और फिर वहाँ पर हेली मिलर आ जाती है जिसको हमने सेकंड सीजन में देखा था जो कि काफी ज्यादा पावरफुल और वह लोगों को बुरी तरीके से मार देती है। फिर इसके बाद वह हुई को पकड़ लेती है। इसी दौरान स्कारलाइट की पावर वापस आ जाती है और वो उड़कर वहां से चली जाती है। और इससे भी साफ पता चलता है कि पूरी अमेरिका पर होमलैंडर का कंट्रोल हो चुका है। और फिर लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है बिली बुचर को जो कि कार में बैठकर उस वायरस को लेकर निकल पड़ा है अपनी मंजिल पर अकेला, ताकि वह पूरी सूप की प्रजाति को हमेशा के लिए खत्म कर सके। और फिर इसी दौरान हमें होमलैंडर को भी दिखाया जाता है जिसकी मुलाकात सोल्जर बॉय से हो जाती है। अब देखना है कि सीजन 5 में सोल्जर बॉय किसका साथ देने वाला है, क्या वह होमलैंडर का साथ देगा या द बॉयज का, क्योंकि होमलैंडर की तरह सोल्जर बॉय भी मेंटल रूप अनस्टेबल है और उसका किसी को पता नहीं कि वो किसका साथ देने वाला है और वह काफी ज्यादा ताकतवर भी है। और रायन अब की बार किसका साथ देगा, क्या वो अपने बाप से ज्यादा खतरनाक और ब्रूटल किलर बनने वाला है, वो आप सीजन 5 में देखने वाले हैं जिसका कॉमिक वर्जन चैनल पर अपलोड कर दिया जाएगा। के साथ ये वीडियो यहीं पर ही खत्म होती है। तो यह थी द बॉयज सीजन 4 के एपिसोड 8 की कहानी। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।